आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। साफ सुथरा माहौलियाती आलूदगी से पाक तरोताज़ा माहौल हर इंसान की ख्वाहिश होती है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में सफाई के आला मयार और उसूलों को सबसे पहले तरजीह दी जाती है और इसके लिए बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी की जाती है और रोजाना निकलने वाले कचरे को ठिकाने लगाने के साथ उसी कचरे की रिसाइकलिंग करके कारामद बनाया जाता है, जिससे मुल्क की मईशत परवान चढ़ती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, खासकर कराची की, तो कचरे के अंबार ने सारी खूबसूरती खत्म करके रख दी है और इस वजह से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कूड़े करकट को हमेशा से ही गंदगी और गिलाज़त समझकर ज़ाया किया गया है, ये सोचे बगैर कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, और इस बात की अहमियत को कचरे की रिसाइकलिंग ने उजागर किया। दुनिया में हर साल तकरीबन 2 बिलियन टन से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम का कचरा पैदा होता है। बेशतर ममालिक में इसी कचरे से अरबों रुपए कमाया गया और एक नई इंडस्ट्री को पनपने का मौका दिया गया। प्लास्टिक से बनी चीज़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, फल, सब्जियां, कपड़ा, गत्ता, रद्दी अखबार, गर्ज, हर चीज़ को रिसाइकलिंग करके दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बदकिस्मती से पाकिस्तान 10 ममालिक की फहरिस्त में 7वें नंबर पर है, जिन्हें सख्त माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम को शदीद खतरात लाहक हैं और इंसानी सेहत मुतासर हो रही है। इससे पानी का भी मसला आता है, इससे जो कहते हैं समंदर के चैनल में भी इश्यूज आ रहे हैं। जो स्मॉग है, ओपन बर्निंग ऑफ ट्रैश इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर। मुल्क में रिसाइकलिंग प्लांट्स इंतहाई कम होने की वजह से पैदा शुदा कचरा मसाइल की जड़ बनता जा रहा है। इस शोबे को हुकूमती सरपरस्ती की अशद जरूरत है। गवर्नमेंट जो इसको खत्म करने पे जितना पैसा खर्च कर रही है, इसकी डायरेक्शन को सही कर दे तो इतने हजारों लोगों का रोजगार है वो भी बच जाएगा। बेहतरीन मंसूबाबंदी करते हुए ऐसे ठोस इकदाम किए जाएं कि मसला बनने वाला कचरा भी ठिकाने लगाया जा सके और इसकी रिसाइकलिंग करके काबिल इस्तेमाल भी बनाया जाए, ताकि मुल्क की तरक्की हो और माहौलियाती आलूदगी भी कम हो सके। कराची में कचरे की बेकाबू सूरत हाल से जहां एक तरफ शहरी परेशानी का शिकार हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कूड़े करकट को माली खुशहाली का जरिया बना लिया, बल्कि दूसरों के लिए भी राहें हमवार कर दी। कचरे से मिलने वाली मुख्तलिफ इक़साम की चीज़ों की रिसाइकलिंग करके उनको काबिल इस्तेमाल बनाना और इससे पैसे कमाना मुनाफा बख्श कारोबार है। आज हम अपने प्रोग्राम सच का सफर में ऐसे ही लोगों से बात करेंगे जिन्होंने कचरे के ढेर को कीमती खजाने की नज़र से देखा और इससे न सिर्फ भरपूर फ़ायदा उठाया, बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दिया। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अहमद शब्बर साहब, जिनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है गार्बेज कैन के नाम से, और ये किस तरीके से कचरे को रिसाइकिल करते हैं, कहाँ कहाँ से इनके पास कचरा आता है, किस तरीके से वो इस्तेमाल किया जाता है, तमाम चीज़ें इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, वो गली मोहल्लों में पड़े रहने वाला कचरा है, क्योंकि अगर एक अंदाजे की बात की जाए तो कराची में रोज़ाना तकरीबन 11,000 से लेकर 14,000 टन कचरा पैदा होता है, जिसमें से लगभग बमुश्किल 9,000 टन अगर उठा लिया जाता है तो वो भी शायद मुकम्मल तौर पे लैंडफिल साइट्स तक नहीं पहुंचता। बाकी कचरा जूं का तूं होता है और दिन ब दिन इसकी तादाद बढ़ती चली जाती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये गार्बेज कैन क्या है, किस तरीके से काम कर रही है। हमारी कंपनी का नाम गार्बेज कैन और जो टैगलाइन है वो सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट है। तो हमारा फोकस सस्टेनेबिलिटी के ऊपर होता है कि मैनेज करके जो और माहौलियाती तौर पे भी जो सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली फ्रेंडली जो कहते हैं प्रोसेसेस हों, उनको हम लोग फॉलो करें। व्हाट वेस्ट करके जो है वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, जिसमें है कि पाकिस्तान में ऑन एवरेज पर बंदा पर दिन आधा किलो कचरा प्रोड्यूस करता है, और जो शहरी जो कहते हैं जगहें होती हैं, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, उसमें तकरीबन 1 से 1.5 किलो तक चला जाता है पर बंदा पर दिन, और जो गांव या देहात वाली जो कहते हैं एरियाज़ हैं, वहाँ पे तकरीबन उससे ज़्यादा कम आधा किलो या उससे ज़्यादा कम में जो कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। जो गली गली कूचों में जो कचरा लेफ़्ट ओवर होने के कई वजूहात हैं।
एक तो ये है कि जी एफिशिएंसी का मसला है, गोश्त हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं, एक ये मसला है कि जो है कहते हैं स्वीपर्स वगैरह हायर्ड तो किए हुए हैं हुकूमत सिंध ने या केएमसी ने, मगर वो काम पे नहीं आ रहे। क्योंकि अब तो अब हमारा एक इदारा भी बन गया है ना, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, लेकिन ये तमाम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर नहीं करती। उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस दरकार हैं। जो हमारी इनफॉर्मल इंडस्ट्री है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो इनफॉर्मल इंडस्ट्री जो जिसमें कबाड़ की जो या स्कैवेंजर्स की अगर आप बात कर लें, वो आते हैं, वो डंपस्टर डाइव करते हैं, वो डस्टबिन में से कचरा निकाल के अपने जो काम का सामान है वो ले जाते हैं और जो बेकार कचरा है वो बाहर फेंक देते हैं, या कुछ कई जगहों पे तो वो पूरे के पूरे डस्टबिन उठा के ले जाते हैं। इसका ख्याल आपको कैसे आया कि आप इस पे काम कर सकते हैं? इसका मेन सस्टेनेबिलिटी जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो जहन में रखते हुए हमारा जो कहते हैं आइडिया है कि हमने रिसाइकलिंग को प्रमोट करना है, रीयूजिंग को प्रमोट करना है और अपसाइक्लिंग को प्रमोट करना है। क्योंकि दुनिया भर में अब जो कबाड़ का जो बेसिकली काम है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल तरीके से हो रहा है। तो जो कबाड़ जो जगह होती है उसको जो है मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी बेसिकली कहा जाता है। तो हमारे पीछे जो हमारी ये जो फैसिलिटी जहाँ पे आप इस वक्त खड़ी हुई है, ये तो बाजी टेबल गार्डन है, मगर साथ में मटेरियल्स रिकवरी फैसिलिटी है। तो हमने 2017 में काम इसी उसमें शुरू किया कि हर कोई बात तो कर रहा है कि जो कचरे का मसला है, कोई काम कोई नज़र नहीं आ रहा। स्टार्टिंग कहाँ से किया? स्टार्टिंग हमने जो है जैनेटर्स को फॉलो करते हुए की, हमने जो है जो हमारे अफगान स्कैवेंजर्स हैं उनको भी फॉलो करते हुए की। जहाँ जहाँ लैंडफिल्स हैं, जाम छाकरो हो गया, इब्राहिम हैदरी हो गया, बाकी जगहों उधर तक हम लोग गए, पूरा सिस्टम इनका देखा समझा। फिर जो कचरा कुंडियाँ हैं उनका सिस्टम भी समझा। फिर जो रिसाइकलिंग जो कबाड़ वाले जो लोग हैं उनका सिस्टम भी समझा। कौन कौन से वेस्ट स्ट्रीम्स हैं, प्लास्टिक के अंदर भी कई अलग अलग किस्म के प्लास्टिक हैं। पेट प्लास्टिक अलग है, उसको गैस बोतल कहा जाता है। एचडीपी प्लास्टिक अलग है, उसको गुड्डी रबर भी कहा जाता है क्योंकि उससे गुड्डियाँ बनती हैं। आपका पीपी अलग है एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर इसी तरह से मेटल भी अलग अलग आते हैं, उसमें एल्यूमिनियम अलग आता है, कॉपर अलग है, आयरन अलग है, टिन अलग है। फिर पेपर प्रोडक्ट्स के अंदर भी कार्डबोर्ड अलग है, पैकेट अलग है, रद्दी कागज़ अलग है, उर्दू अंग्रेज़ी अखबार अलग है। दुनिया के दीगर ममालिक में कचरे को जो है ना, वो बाकायदा वहाँ पे इस तरह की कलर डस्टबिन्स हैं जिसमें पहचान है कि ये हॉस्पिटल वेस्ट है तो इसमें आएगा, ये फूड वेस्ट है तो ये इसमें आएगा, ये प्लास्टिक है तो इसमें आएगा। लेकिन यहाँ हमने इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं देखा। देखिए यहाँ पे बहुत सारी कचरा कुंडियाँ या इलाके जो है जो इनफॉर्मल इंडस्ट्री है उसको बिके हुए हैं, वो स्टोरेज स्पेसेस होते हैं। तो कि कचरा आपको लाके रख दिया जाता है एक जगह पे और फिर जो कहते हैं वक्त दिया जाता है लोगों को कि जी आप इसमें से अपने काम की चीज़ चुन लें और जो बेकार कचरा है वो तो या तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा या वो नदी नाले के अंदर फेंक दीजिएगा जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग होती है, या वो जो है जला दीजिएगा जिसकी वजह से स्मॉग होती है, जो एयर पोल्यूशन होती है, या जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर आ जाता है। वो इसी वजह से जो कहते हैं फेंका हुआ है कि उसमें से जो मटीरियल्स रिकवरी जो की जाती है जिसको कॉस्ट रिकवरी भी कहते हैं, रिसाइकलिंग इज़ मटीरियल रिकवरी एंड कॉस्ट रिकवरी, वो नहीं हो पा रही, वो इनफॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर या किसी की जेब में जा रही है। सही तरीके से अगर काम हो रहा होता ये जो एफिशिएंसी बढ़ सकती है। लोग अपनी मदद आपके तहत तो कर रहे हैं लेकिन इदारे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट है? नहीं, गवर्नमेंट की हमें तो कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है इस तरह के किसी भी प्लान बनाने के लिए, कुछ सोच रही है। क्योंकि अगर हम सिंगापुर की बात करें तो वो अपने कचरे से बिजली पैदा कर रहे हैं और दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं रिसाइकलिंग से जो है अरबों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ हमने अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा है कि यहाँ कचरा हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला तो है लेकिन उसको सॉर्ट आउट करने के बारे में कोई नहीं सोचता। उनको भी बहुत चैलेंजेस दरकार है, ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं उनका भी काम आसान है। जब इदारा मौजूद है उसके बावजूद चैलेंजेस कैसे दरकार है? देखें इसमें चाइल्ड लेबर भी नज़र आती है, जो बच्चे जो स्कैवेंजर लेके जा रहे होते हैं। इसमें जो है एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, इसमें वुमेन्स रोल भी है। जो प्राइमरी वेस्ट मैनेजर्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं या जो स्टे एट होम जो कहते हैं वर्किंग मदर्स हैं, स्टे एट होम मदर्स हैं, वो प्राइमरी वेस्ट मैनेजर्स कहलाते हैं। इसमें फिर गोस्ट एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं कि अब वो इदारा किस के पीछे जाएगा। जब हमें तो देखें उन्होंने कहा कि अब हम थंब इम्प्रेशन में नहीं लेते, हाजिरी सिस्टम में नहीं, अब हम फेस से जो है वो उनकी अटेंडेंस लगती है, तो फिर उसके बाद घोस्ट वाला मसला तो हटा दें। अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में तो ये नहीं कहते हैं सिंध सॉलिड वेस्ट जाके हर किसी का तो शक्ल नहीं करेगी, मगर वहाँ पे 40-50 जो कहते हैं गवर्नमेंट के वो हैं व्हाट्स इट कॉल्ड एम्प्लॉयज़ हैं। कितना अर्सा हो गया है ये काम करते हुए? तकरीबन 5-6 साल हो गए। 5-6 साल में आपने क्या देखा है? उसमें फिर माफिया भी इंक्लूड हो जाती है, उसमें इनफॉर्मल इंडस्ट्री भी इंक्लूड हो जाती है। माफिया थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। माफिया जो मैंने आपको बताया कि जो कचरा कुंडियों को स्टोरेज स्पेस बना के रखे होते हैं उन्होंने,
उसको अगर आप कचरे कुंडी को भी जाके क्लियर करने की कोशिश करेंगे ना, पीछे से कोई ना कोई इन्फॉर्मल इंडस्ट्री से जो कहते हैं आ जाएगा कि आपने यहाँ पे कचरा सही, कब्जा करने के लिए कचरा डाल दिया जाता है। और अक्सर जो हम ये सुन रहे हैं कि समंदर को पीछे धकेला जा रहा है, वहाँ पे कचरा डाल के। यहाँ पे भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और तकरीबन 80 to 90% जो है आपका रिसाइकिल हो रहा होता है, मगर वो जिस तरीके से रिसाइकिल हो रहा है वो गलत है। उनको उस इन्फॉर्मल इंडस्ट्री को मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। अफ़गान कहें जो कि आपको नज़र आते हैं कि एक उसकी डेमोग्राफिक के जो लोग हैं, वो सारा कचरा अगर आपका लेके जा रहे हैं, जो रिसाइकेबल आइटम जो कि हुकूमत के जो कहते हैं ट्रेजरी में आना चाहिए था, तो या ना उनके ऊपर टैक्सेस लागू हैं, ना उनके ऊपर कोई फाइन्स लागू हैं, ना उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस लागू हैं, वो जाके कहीं भी जला दें, वो जाके कहीं भी फेंक दें। तो ये वाले जो चैलेंज है, और जो कहते हैं फिर जब उनको रोकने की कोई कोशिश करे तो वो अपनी जो पॉलिटिकल माइट कह लें या पीछे से अंडरहैंडेड माइट कह लें या अपनी वो फिज़िकल माइट इस्तेमाल करते हैं कि वो जो लड़ाई झगड़े। मैं खुद एक इदारे में जो कहते हैं हम लोग काम कर रहे थे, उनके साथ हमारा पूरा MOU था। जब हमने उनका जो कहते हैं काम बंद किया, 6 लोगों ने पकड़ के मुझे आधे घंटे तक मारा। क्यों? किसी की जो जेब में पैसे जा रहे थे या उनके पैसे खुद बंद हो रहे थे, तो उन्होंने आके जो कहते हैं हमें मारना शुरू कर दिया। क्या इस तरह आप समझते हैं गुंडा राज है, कोई भी कहीं से उठेगा, किसी को भी किसी बात पे मारने लगेगा? मतलब इस पे भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सियासत हो रही है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और वही मैं कह रहा हूँ ना कि माफिया का मसला है, और जो है कहते हैं इसमें फिर आपको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अकेले कुछ नहीं कर सकेगी, और ये बहुत बड़ा पीछे पॉलिटिकल और जो कहते हैं सियासी इशू है। एक और जगह पे हमने जो कहते हैं अस्पताल है, वहाँ पे म्यूनिसिपल वेस्ट उठाना शुरू किया, हमने हैज़र्डस वेस्ट उठाना नहीं शुरू किया। उसमें हमारे 3 लड़कों को उठा के जो कहते हैं ये हाईवे से आगे ले गए लोग। अब उसमें जो कहते हैं बंदा कहाँ तक लड़ेगा? तो ये जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? म्यूनिसिपल वेस्ट में जो कहते हैं जो नॉर्मल पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट होता है, बाकी हैज़र्डस और मेडिकल और वो सारी चीज़ें वेस्ट, उसमें ड्रिप्स और शार्प्स और जो भी वेस्ट है वो सारी स्पेशल वेस्ट में चला जाता है। आप मुझे बताएं यहाँ पर आपके पास कहाँ से वेस्ट आता है और किस किस तरह का वेस्ट आता है? हम लोग रेस्टोरेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, हम लोग अपार्टमेंट्स के साथ भी काम कर रहे हैं, स्कूल्स के साथ भी काम कर रहे हैं, सोसाइटीज़ के साथ भी काम करते हैं। फेस्टिवल्स जो होते हैं, वी डू 3 मेन थिंग्स। आई कॉल इट द गार्बेज कैन आर्क। A stands for awareness, R stands for recycling, C stands for comprehensive waste management. अवेयरनेस में जैसे हम लोग अभी इस वक्त बात कर रहे हैं, स्कूल्स में टॉक्स वगैरह देना, यूनिवर्सिटी में टॉक्स देना। फिर रिसाइकलिंग मैनेजमेंट में सारा कबाड़ का काम आ जाता है, सारा कबाड़ का मसला है। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि आपने जो पूछा कि क्या चीज़। फिर कॉम्प्रहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट में पूरा का पूरा कचरा आ जाता है। अच्छा, कॉम्प्रहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट में फिर लैंडफिल वेस्ट आता है। लैंडफिल वेस्ट जो है, जो कचरा जो कि हम रिसाइकिल नहीं कर पा रहे होते या अपसाइकिल नहीं कर पा रहे होते या कॉम्पोस्ट नहीं कर पा रहे होते। चिप्स के रैपर्स, एक कुछ अर्सा पहले तक जो टेट्रा पैक्स वगैरह भी मुश्किल हो रहा था, तो या थैलियाँ जो बिल्कुल ही पतले माइक्रोन की होती हैं, जो बहुत मुश्किल है इनको रिसाइकिल करना, ये ज़रा सा कचरा, या डायपर्स फॉर एग्जांपल, जो गंदा जो कहते हैं चीज़ होती है, सॉइल कैसे करते हैं, ये फिर लैंडफिल में चला जाता है। फिर जो है कंपोस्टिंग का वो आ जाता है, जो वेट वेस्ट कहलाता है। उसमें सब्जियाँ, हड्डियाँ या सालन वगैरह इस तरह की, या जो आपने चाय के पत्ती का पूछा था। सही। अच्छा, हमारे यहाँ ये सब एक ऐसे ही फेंक दिया जाता है, अलग अलग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपको सारा कचरा जब आपके पास आता है तो उसको अलग अलग भी किया जाता है? बिल्कुल। अब इसमें 2 तरीके हैं। एक तो एट सोर्स सॉर्टिंग हो जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए आसान हो जाता है काम। सही, कचरे से कमाया जा सकता है? एब्सोल्युटली। दुनिया कितना कमाया जा सकता है? देखें, इंडिविजुअली का तो मैं नहीं कह सकता, वो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मगर जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में बात हुई, जो कचरा चुनने वाले अफगानी होते हैं, तो ये कहते हैं हम आराम से 800 से लेके 1500 रुपये डेली कमाते हैं। हाँ बिल्कुल कमाते होंगे मगर उनका फिर जो दूसरा ये मसला है कि खर्चा भी कम है। चाइल्ड लेबर, मैं अभी अगर अमीर होना चाहूँ तो मैं 100 बच्चे लगा दूँ, जो कहते हैं उनको 100-200 रुपये दे दूँ, और जो कहते हैं कितना उनसे कमाता रहूँ, या मैं नदी नाले के अंदर फेंक दूँ। जो 1500 की जो कमाते हैं या 800-900 कमाते हैं, वो गलत तरीके से कमाते हैं। अगर अच्छी तरीके से सही तरह से कमाएं तो इसमें मार्जिन वैसे 300-400 से ज़्यादा के नहीं है। प्रॉपर तरीके से लार्ज स्केल काम किया जाए तो जैसे अमेरिका में $100 बिलियन की इंडस्ट्री है। चाइना की बैकबोन वॉज द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। यहाँ तक कि 2019 में जब अमेरिका जो है चाइना को चाइना के ऊपर ज़रा सा दबाव डाला था, चाइना ने कह दिया था हम आपका कचरा नहीं लेते, तो अमेरिका हैड टू गो ऑन द बैक फुट। सही, जब
जब आपने ये काम शुरू किया, जो आपके जानने वाले थे, इर्द गिर्द लोग थे, उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने, मगर जुमले क्या थे एग्जैक्टली उनके? एक तो ये कि मैं क्योंकि अमेरिका से पढ़ के आया हूँ, तो क्या है कि अमेरिका से पढ़ के यहाँ था कि ये काम ये नहीं कहते, इसलिए पढ़ने भेजा था। अच्छा, अब मेरी जो वालदा हैं, माय फादर्स पास हुए, मगर मेरी वालदा ने तो शुरू से सपोर्ट किया, उन्होंने नहीं, मगर जो कहते हैं और लोग होते हैं वो जो कहते हैं जो इस तरह जब पूछते होंगे ना आप क्या करते हैं, आप बताते होंगे, तो मैं तो जवाब जो एग्जैक्टली आता है वो बताएं, वो क्या होता है? मैं तो प्राउडली कहता हूँ कि मैं जी 21वीं सदी का कबाड़ी हूँ, ये 21वीं सदी का जो कहते हैं कचरा उठाने वाला हूँ। मेरा अच्छा दूसरा बैकग्राउंड, मैंने जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी थी, आई एम द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू वर्क एट अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो लोग ये भी कहते हैं कि एटमी प्लांट में, अमेरिका में एटमी प्लांट में काम करके वापस आके कचरा उठा रहे हो। फिर या नासा के साथ भी मेरा प्रोजेक्ट है, तो वो भी कहते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं क्या भाई, ये बदकिस्मती इस मुल्क की है कि एक साइंसदान को कचरा उठाना पड़ रहा है। हाँ, जो बाकी लोग हैं वो काम नहीं कर पा रहे, तो फिर मुझे करना पड़ रहा है ना। और मैं लाइक आई टेक इट एज अ वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड मेथड। इसमें मुझे जो कहते हैं, जो मैं 5-6 साल से लगा हूँ, दिस इज़ ऑलमोस्ट माई पैशन। कचरा उठाना नहीं, टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दिस इशू। यानी मुझे हैरत होती है कि अभी तक यानी इतना सिंपल म्यूनिसिपल इशू है कि उसको आप जो कहते हैं हैंडल नहीं कर पा रहे। तो बस ये इश्यूज में, और इससे क्लाइमेट के इतने सारे जो कहते हैं मसाइल, वो मुझे 2-3 बड़े-बड़े मसले बता दीजिए। आपका समंदर की जो गंदगी, जो कचरा, जो भराई की आप जो रिक्लेमेशन की बात कर रही थी, वो भी, और स्मॉग, ये जो कहते हैं 3 आपके मेजर जो कहते हैं वो इश्यूज़ हैं। इससे पानी का भी मसला आता है, इससे जो कहते हैं समंदर के चैनल में भी इश्यूज आ रहे हैं। फिर आपका जो स्मॉग है, ओपन बर्निंग ऑफ ट्रैश इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर। दुनिया के जो दीगर ममालिक होते हैं, उनकी जो लैंडफिल साइट्स होती हैं वो आबादी से बहुत दूर होती है। क्या आपको लगता है यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ होती है? यहाँ पे तो हर इलाके का एक खाली प्लॉट कचरा कुंडी के लिए मुख्तस कर दिया जाता है। वो भी ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑफिशियली गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन कहलाता है वो। लेकिन ट्रांसफ़र अगर हो ही ना, एग्जैक्टली वहीं पड़ा रहे, तो अब ये इशू ना, उसमें मैंने आपको बता दिया कि माफिया इन्वॉल्व है। जो हमारे जो इनफॉर्मल इंडस्ट्री है वो कहती है कि नहीं, कचरा यहीं पे पड़ा रहेगा। तो जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जुबैर चन्ना साहब है, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब पीछे या नीचे वाले, या जो कहते हैं कोई मारधाड़ करने वाले, जो कहते हैं ज़बरदस्ती पैसे यानी कहते हैं दे के वहाँ पे जो कहते हैं कहें कि नहीं जी यहीं पे कचरा रहेगा, आप जो कचरा यहाँ से उठाएंगे। सही है, हमें विजिट भी करते हैं, आप दिखाएं भी, और फिर इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, थोड़ा सा ये भी बताइए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये हम लोग कंपोस्ट पिट्स के पास खड़े हैं। यहाँ पे आपको 7-8 कंपोस्ट पिट्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको फ्रेश जो सब्जियाँ नज़र आ रही होंगी, अगर आप देखें तो ये रेस्टोरेंट से या बराबर में सब्जी गली है उधर से, या घरों से जो, या दफ्तरों से जो चाय की पत्ती आती है, टिश्यू पेपर्स आते हैं, या सब्जियाँ वगैरह सब एज इट इज ही उसी तरह से। वो एज इट इज यहाँ। अच्छा, ये कितने दिन तक इस तरह रहता है और फिर किस फॉर्म में चेंज होता है? ये तकरीबन 1-2 महीने के बाद जो है बिल्कुल ये खाद के फॉर्म में जो कहते हैं उसमें आ जाता है, फाइन उसमें आ जाता है। 6 इंचेस ऑफ ग्रीन्स होते हैं, फिर उसके ऊपर 6 इंचेस ऑफ ब्राउन्स डालने होते हैं। ब्राउन्स जो कहते हैं, ये आपको पत्ते नजर आ रहे हैं, जो कहते हैं दरख्तों के गिरे हुए पत्ते हैं। तो इस तरह की लेयर्स आप ऊपर नीचे फिर उसके बाद ये सारे के सारे इसी तरह से लेयर्स एक के ऊपर एक के ऊपर। अच्छा, ये इस तरीके से खुला कचरा पड़ा रहता है, आप नहीं समझते इससे कोई माहौल पे असरात मरतब होते हैं? इससे आपको बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है इस वक्त? मुझे स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है, ज़रा सी जो नहीं कहते हुए उसमें रॉटिंग, उसमें इसके ऊपर अभी जो है आपका ये ब्राउन जाएंगे तो इसकी ये स्मेल भी खत्म हो जाएगी। वो खाद जो है हम लोग यहाँ पे वेजिटेबल गार्डन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट्स वगैरह से जो कचरा आता है या सब्जी गली से जो उनके पास कचरा आता है, वो यहाँ पर इस फॉर्म में होता है, और फिर इस फॉर्म के बाद इन्होंने बताया कि इसकी सेकंड लेयर होती है कि किस तरीके से जो पत्ते झड़ जाते हैं, ब्राउन लीव्स होती हैं, वो डाली जाती है। जब ये पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद वो गार्डन आपको पीछे बैक पे नजर आ रहा होगा, वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह उगी हुई नजर आ रही है। उसके बाद ये वहाँ आप इसको जो कंपोस्ट खाद होती है वो ये इस मिट्टी के अंदर हम लोग डाल के, और फिर इसी से ऑर्गेनिक सब्जियां उगती हैं, और ये जो सब्जियां हैं फिर ऑफ कोर्स आगे इस्तेमाल होती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, जिधर हम मौजूद हैं ये पीछे आपको मुख्तलिफ कचरा नज़र आ रहा है। बेसिकली ये कबाड़ है, और इसको, इस जगह को जो इन्होंने नाम दिया हुआ है वो मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। यहाँ पर जो तमाम जो भी कबाड़ जमा किया जाता है वो यहाँ पर आता है, और फिर उसे सॉर्ट आउट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। तमाम कचरा यहाँ पे आता है, चाहे वो कबाड़ हो या लैंडफिल वेस्ट हो, और फिर उसमें से लैंडफिल वेस्ट अलग कर दिया जाता है। जो पीछे आपको थैले ये नज़र आ रहे हैं, ये लैंडफिल वेस्ट है, ये कल रात का और आज सुबह का कचरा है। ये जो शाम तक लैंडफिल में ये जो चीज़ें तमाम जो सॉर्ट आउट करते हैं, कौन लोग होते हैं? ये हमारे जो कहते हैं जो वर्कर्स हैं वो मैन्युअली सॉर्ट करते हैं। बिल्कुल, हमारे लेबर वो करते हैं। उसमें कुछ उनकी प्रोटेक्शन का भी ख्याल रखा जाता है? बिल्कुल, हम लोग जो कहते हैं कोशिश करते हैं कि उनको ग्लव्स वगैरह और जो कहते हैं आपके मास्क और ये सारी चीज़ें उनको बाकायदा तौर पर दिए जाएँ। खास तौर पर लैंडफिल साइट्स जाएगा, और ये जो है अब इसमें ये सॉर्टेड है, इसमें मुझे
पैकेट्स नज़र आ रहे हैं जो पेपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री उनके पास जाएगा। पीछे ये कपड़ा है तो ये जो भी क्लॉथ इंडस्ट्री होगी उनके पास चला जाएगा। वो किस तरह से इस कपड़े को यूटिलाइज करते हैं? इसको धुला के जो कहते हैं, या तो वो जैसे सड़कों पे जो कहते हैं सफाई वगैरह के कपड़े हों या कुछ तरह की चीज़ें। थोड़ा सा इस साइड आ जाएं तो यहाँ पर आपको गत्ते नजर आ रहे हैं और कार्टन्स नजर आ रहे हैं और उसकी बड़ी अच्छी तादाद नजर आ रही है। अच्छा, ये कहाँ जाता है? ये भी जो कार्टन रिसाइकलिंग फैसिलिटी है उस तरफ वो चला जाता है। उससे थोड़ा सा आगे हमें वो लकड़ी नज़र आ रही है, जैसे पेटियाँ वगैरह होती है ना, ये वो नज़र आ रही है। ये कहाँ यूटिलाइज होती हैं? जो लकड़ी है वो भट्टियों में इस्तेमाल हो जाती है या आपकी जो जलाने के लिए जो काम आ रही होती है उसके गर्मी वो करने के लिए। वहाँ से थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर हमने देखा ये हज़ारों की तादाद में शॉपर्स मौजूद हैं। इनमें क्या है? कुछ शॉपर्स में प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जूस के खाली पैकेट्स भी हमें नजर आ रहे हैं। जूस के खाली पैकेट से टेट्रा पैक आ जाता है, टेट्रा पैक भी हैं। फिर आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे एल्यूमिनियम के अच्छा, कैन इसको कैसे रिसाइकिल किया जाता है टेट्रा पैक को, और ये इसकी जब रिसाइकलिंग के बाद इसकी क्या फॉर्म होती है? इसको कंप्रेस कर दिया जाता है और फिर कॉरुगेटेड शीट्स, जो छतों में जो शीट्स वगैरह लगती हैं उस तरह का मटेरियल बना दिया जाता है। अच्छा, तो टेट्रा पैक का जो कहते हैं ये बेसिकली वहाँ हम देखें तो कैन नजर आ रहे हैं। कैन्स हैं, एल्यूमिनियम कैन्स हैं, एल्यूमिनियम के फॉइल वगैरह भी होता है जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में घरों पे जो कहते हैं आप रैप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ढकने के लिए, वो भी है। केक के बॉक्सेस वगैरह हैं। अच्छा, इससे आगे जाते हैं तो ये तमाम चीज़ें हैं, बास्केट्स वगैरह हमें नजर आ रही है। और ये किस तरह से यूटिलाइज होती है? प्लास्टिक के कप्स भी हैं यहाँ पे, पेपर कप्स भी हैं। ये वाली जो कहते हैं प्लास्टिक की जो टोकरियाँ हैं ये बिल्कुल लास्ट रिसाइकलिंग के स्टेज पे होती हैं। इसको फर्दर ऐसा रिसाइकिल कर नहीं सकते, मगर इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो वायर्स वगैरह नजर आ रही हैं ये किस तरह से इस्तेमाल होती हैं? ये जब ज़रा सा जमा हो जाता है तो हम जो भी कॉपर जो ले रहा होता है हम उनको जाके फिर कॉपर के लिए हमने देखा है कि फिर इसको जलाया जाता है और इसको जलाने के बाद जो फिजा में आलूदगी होती है और जिस तरह की गैसेस का अखराज होता है वो तो काफ़ी हार्मफुल होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सिर्फ कॉपर नहीं, आपका एल्यूमिनियम भी जो है डायरेक्ट फर्नेस के अंदर डाल के उसको जो मेल्ट किया जाता है उसको इंगॉट्स बनाने के लिए, उससे भी बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकलती हैं। मगर अगेन दैट्स ऑन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और जो सीपा है, सिंध एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, कि वो इन भट्टियों के ऊपर जाएं और उनको जो कहते हैं रेगुलेट करें ठीक तरीके से। प्लास्टिक के हवाले से कहा जाता है कि प्लास्टिक 500 साल तक ख़त्म नहीं होता है, तो यहाँ जो हमें कब में पूरे शॉपर्स का ढेर नज़र आ रहा है, इसको किस तरीके से जो है रिसाइकिल करते हैं? 500 साल वाली बिल्कुल चीज़ आप सही कह रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो रिसाइकिल आप जो तकरीबन ये प्लास्टिक भी 4-5 दफ़ा रिसाइकिल होगा, फिर आखिर में या तो लैंडफिल में जाएगा या अगर सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ तो वही समंदर के अंदर पहुंचेगा। तो इसलिए हमें प्लास्टिक का ऑल्टरनेट तो बहुत अर्जेंसी से हमें प्लास्टिक का ऑल्टरनेट चाहिए। जैसे ये वाला प्लास्टिक है या आपको ये ग्रीन आपको जैसा प्लास्टिक नज़र आ रहा है, इसको रिसाइकिल किया जा सकता है। ये घुल जाती है? ये नहीं, ये मेल्ट करके फिर इसको जो कहते हैं दूसरा प्रोडक्ट इसका बना दिया जाता है। पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन वाले जो हैं उनसे अगर आप डिस्कस करें, जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो कहते हैं प्लास्टिक का बैन लगवाया था, वो अच्छा बैन था, लेकिन जाहिर सी बात है उसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं दिया तो वो कैसे बिल्कुल वो ये कि उसको तरीके से इस तरह से करते कि या तो सब्स्टिट्यूट देते और फेज आउट करने के लिए, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री तो लगी हुई है। तो सोल्यूशंस हैं, मगर प्राइमरी सोल्यूशन तो आपका यही है कि आप प्लास्टिक को रिप्लेस करें। पब्लिक का सवाल ये है कि वो घर में अपने घर के कचरे को किस तरीके से अलग अलग करके ऐसा कुछ कर सकती हैं कि उस कचरे से कमा भी सकें। कचरे से कमाने वाली चीज़ जहन से निकाल दें क्योंकि जो फ्रेज़ है वन मैन्स ट्रैश इज़ अनदर मैन्स ट्रेजर, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उसको उल्टा ले लिया गया है। फ्रेज़ है वन मैन्स ट्रैश इज़ अनदर मैन्स ट्रेजर, फ्रेज़ ये नहीं है कि योर ट्रैश इज़ योर ट्रेजर। कचरा फेंकते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखें, किस तरीके से कचरा फेंका जाए? तो उसमें दो चीज़ों में आप जो कहते हैं सेपरेट कर लें कम से कम। एक तो वेट या ड्राई या रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। नॉन रिसाइक्लेबल में आप जो है ये किचन का वेस्ट डाल दें, ये आपके चिप्स के रैपर्स वगैरह डाल दें, ये सारी चीज़ें साइड कर दें। रिसाइक्लेबल्स के अंदर आप पेपर प्रोडक्ट्स, ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और मेटल प्रोडक्ट्स वो डाल दें। एक या तो एक ये तरीका। दूसरा तरीका है वो सिंपल वेट और ड्राई के अंदर सॉर्ट कर दें। ड्राई के अंदर आप ये चाय की पत्ती और जो कहते हैं आपका किचन का सब्जी के छिलके हैं वो वेस्ट डाल दें। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कचरे पे बात करना ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि हर तरह का कचरा होता है, हर किस्म का कचरा होता है, और जिस तरीके से हर किस्म का कचरा होता है तो उसकी ये जो यूटिलाइजेशन होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है। प्लास्टिक पे बात की जा रही है कि प्लास्टिक कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है और इससे माहौल पे ख़तरनाक असरात मरतब होते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक हमें कचरे की सूरत में नज़र आता है, आज हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां आपको ये दिखाएंगे कि उस प्लास्टिक को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है। ये आपको मेरे अकब में पूरे शॉपर्स नज़र आ रहे होंगे। ये सारा वही जो है वो कचरा है, सड़कों पर, गलियों पे, चौराहों पर, हर जगह आपको नज़र आता है। इस फैक्ट्री में किस तरह से इस प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है हम आपको दिखाते हैं।
शॉपर्स किस तरीके से उतर रहे हैं, ये सारा जो है वो पहले से ही सॉर्ट आउट किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी कचरा है, ये तमाम जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं, ये उनका कचरा है। इसमें कोई दूसरा कचरा मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शॉपर्स हैं इसके अंदर, चाहे वो फटे हुए हैं, ख़राब हालत में, गंदे हैं, साफ़ सुथरे हैं। फिर अंदर जाकर जो उसके तरीक़ेकार होता है, जो साफ़ शॉपर्स होते हैं वो अलग होते हैं, फिर जो ख़राब शॉपर्स होते हैं बेसिकली उनको किस तरीके से जो है वो पहले वॉश किया जाता है और फिर जो तमाम प्रोसीजर होता है वो सब आपको दिखाते हैं। कैसे आप नदीम अहमद? अल्लाह का नाम। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो प्लास्टिक हमें जा बजा नज़र आ रहा है, बल्कि इसकी मैं कहूँगी पहाड़ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, इसको किस तरीके से रिसाइकिल करते हैं? इसको यहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रीट वेस्ट होती है, इसको लेके आया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद इसको ड्राई किया जाता है और फिर इसको रिसाइकिल किया जाता है। और इसका जो रिसाइकिल होता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। 250 सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है तो नॉर्मली कोई भी उसमें बैक्टीरिया या फिर कोई जरासीम का वजूद नहीं रहता। तो उसको जब रिसाइकिल कर दिया जाता है उसको फिर रीयूज़ के लिए शॉपिंग बैग बनाया जाता है उसका, जो कि आपका बी क्वालिटी का शॉपिंग बैग होता है। वो इसी मटेरियल से बनता है। शेरशाह के अंदर तकरीबन 15 से 20 प्लांट लगे हुए हैं, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर टनों के हिसाब से इस कचरे को रिसाइकिल कर रहे हैं। जब इस कचरे को रिसाइकलिंग का प्रोसेस किया जाता है उस वक्त आप समझते हैं कि माहौल में कुछ इस तरह के ना क्योंकि इसको हम पहले वॉश हो जाता है ना, ये अगर ये वॉश नहीं होता इस कचरे को आप जलाएं तो उसमें से कुछ निकलेगा ना। वॉश के बाद क्या किया जाता है? इसको ड्राई किया जाता है, ड्राई किया जाता है और उसकी जो मशीन होती है कॉम्पैक्ट होती है। बी क्वालिटी आपने मुझे बोला, जो बी क्वालिटी के लायक भी नहीं होता, फिर क्या होता है? वो सी क्वालिटी का होता है, उससे डोरी बन जाती है। जो आप पॉलीटेप देखते हैं जिससे आप घरों में यूज़ करते हैं रस्सी के तौर पे, वो बन जाती है। और बेशुमार आइटम्स हैं कि जो कि गार्बेज के आइटम है, गार्बेज के बैग होते हैं ब्लैक ब्राउन कलर के, वो बन जाते हैं इसमें से। अभी जैसे सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी शॉपिंग बैग्स पे, प्रॉपर वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी, आप क्या समझते हैं क्या सब्स्टिट्यूट होना चाहिए? देखिए पाबंदी कोई नहीं लगी है। 2014 का सिंध गवर्नमेंट का कानून मौजूद है जिसमें ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल केमिकल जो है एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमें डालना है 1%। उससे ये होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद अगर स्ट्रीट वेस्ट की सूरत में शॉपिंग बैग पड़ा है वो खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगा, डिग्रेडेशन का अमल उसका शुरू हो जाएगा। सही, तो अब जब आप इसको रिसाइकिल करते हैं तो वो अमल दोहराते हैं या वो रिसाइकलिंग में नहीं होता? नहीं, वो रिसाइकिल तो हो सकता है बैग, लेकिन अगर वो एक सर्टेन पीरियड पड़ा रहा मिट्टी के अंदर तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे हाथ भी नहीं आएगा ना वो। जो मार्केट में भी शॉपिंग बैग्स मिल रहे हैं क्या सारे ऐसे ही हैं? तकरीबन, लेकिन हमारे पास इस वक्त हमारा सबसे बड़ा सेट बैग है जिसकी वजह से हमारी इस वक्त इंडस्ट्री की प्रोडक्शन 50% से भी बिलो हो गई है। अगर हम उसको बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट जो होती है 380 रुपये आती है पर केजी, जबकि ईरान से आने वाला शॉपिंग बैग आसानी से मार्केट में 300 रुपये से लेके 340 रुपये तक दस्तयाब है। अब हम लोग इस वक्त हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं और वो इतनी बड़ी मिकदार में आ रहा है और उनकी पूरी चेन बनी हुई है। लोकल गवर्नमेंट वाले हमें तो तंग कर रहे हैं, हमें तो देख रहे हैं कि क्या वजह है, क्या समझते हैं? ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि एक बैरून मुल्क से माल आता है वो किस तरह से पाकिस्तान में आ सकता है और क्यों आ सकता है, और वो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक है जिस हवाले से कह दिया गया। सवाल ही पैदा नहीं होता। ना तो उसमें बायोडिग्रेडेबल केमिकल है, ना उसकी थिकनेस पूरी है, वो किसी लिहाज से माहौल दोस्त नहीं है। सोर्स क्या है, कहाँ से आता है ये? मुख्तलिफ बच्चे जो अखबारी बच्चे हम देख रहे हैं वो आप यूज़ करते हैं। उनसे आप किस हिसाब से खरीदते हैं? उसमें मुख्तलिफ हिसाब हैं, कोई 25 रुपये से लेके 80 रुपये तक इसके रेट हैं। सिटी गवर्नमेंट अगर खुद इस चीज़ को करना शुरू कर दे तो यकीन करें कि इसमें इतनी आमदनी है कि सिटी गवर्नमेंट के तमाम खर्चे इनके पूरे हो जाएं। और एक और क्राइटेरिया बनाया जाए, जैसे अखबार है, रद्दी है, रद्दी आपने कभी डस्टबिन में डाली है? नहीं डालते ना। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपको पता है कि ये 20 रुपये किलो है, 10 रुपये किलो बिक जाता है। इसी तरह आप शॉपिंग बैग के कचरे को अपने घर में अलग जमा कर लें और हम पॉइंट बना देंगे, वहाँ से हम
20 से 25 रुपए किलो ले लेंगे। बेसिकली लोग शॉपिंग बैग के कचरे को जमा नहीं करते, शॉपिंग बैग को कचरा फेंकने के लिए उसको इस्तेमाल थ्रू कर करते देते हैं। हैं, स्ट्रीट पर थ्रू कर देते हैं। अब ये देखें, एक चीज़ आपको सहूलत दे रही है। 80 की दिहाई में शॉपिंग बैग आया था, वो जिस वक्त आया तो इन्वायरमेंट के लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ी माहौल दोस्त चीज़ आई है, इससे तो हमारे दरख्त बच जाएंगे। हमारे पास तो पेपर इतना था ही नहीं कि पेपर बैग हम बना सकें, और अभी भी नहीं है। एक पेपर को 1 किलो बनाने के लिए आपका जितना पानी खर्च होता है उतना आपके मुल्क में पानी नहीं है। ये एक माहौल बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो इसको ख़त्म करने पे जितना पैसा खर्च कर रही है, अगर इसकी सिम्स और इसकी डायरेक्शन को सही कर दे तो इतने हज़ारों लोगों का रोज़गार है वो भी बच जाएगा और आपको एक रेवेन्यू भी मिल जाएगा। सही, आपने इनकी बात सुनी कि अगर इसको सही सिमत में यानी कि सही डायरेक्शन में लेके जाया जाएगा तो आज जो अलमिया है, जो मसला है, ये गली मोहल्लों में कचरे के अंबार पड़े हुए, ये भी दूर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और इसकी रिसाइकलिंग से यकीनी तौर पर हम सबको फ़ायदा होगा। पहली फॉर्म तो ये है, ये देख लें आप, ये पहली फॉर्म है वॉश होने के बाद, और उसके बाद इसका ये दाना बनता है इस तरह से, और फिर इसे दोबारा बी ग्रेड का शॉपर बनाया जाता है। फिर यहाँ उसको डाला जाता है जिसके थ्रू इसका हीट देकर मॉइस्चर खत्म किया जाता है। फिर उसके बाद ये देखें आप, यहाँ से वो शॉपिंग बैग जो है वो तैयार हो रहा होता है। ये देखें आप, बाहर आपने देखा कि किस वर्स्ट किस्म की कंडीशन में था, गंदा मैला, किसी के काम आने वाला नहीं। और अगर वो सड़कों पे, चौराहों पर, गलियों में, मोहल्लों में पड़ा रहेगा तो सिर्फ ताफुन और बीमारियां फैलाने का बाइस बनेगा। लेकिन यहाँ पर उसको किस तरीके से रिसाइकिल किया जा रहा है और उसके बाद जो नए शॉपिंग बैग्स तैयार हो रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। केमिकल है जो इसमें एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डल रहा है। 100 किलो में 1 किलो डलता है ये, और इसके अभी 1000 रुपये पर केजी रेट है। इससे डिज़ोल्व हो जाता है। इससे डिज़ोल्व हो जाता है। चूँकि मैं नज़रियाती तौर पे इसके बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि हम अपने मुल्क का रेवेन्यू ज़ाया कर रहे हैं इसको डाल के। इसलिए ज़ाया कर रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा ना। अगर इसको ये ख़त्म ना हो और हम इसको प्रॉपर कलेक्ट कर लें तो फिर क्या होगा कि हम इसको दोबारा रिसाइकिल करके रीयूज़ कर लेंगे। यानी एक दफ़ा जो शॉपर रिसाइकिल हो जाता है वो दोबारा रिसाइकिल हो सकता है, बार बार हो सकता है। अभी हम केमिकल डाल रहे हैं, गवर्नमेंट से हमारा एग्रीमेंट हुआ है, हम डाल रहे हैं इसको। इनका कहना ये है कि केमिकल हम डालने के बाद उसकी शक्ल जो है वो ऐसी हो जाती है, जिसके बाद शॉपर जो है वो कुछ अर्से बाद डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन इनका कहना साथ साथ ये भी है कि अगर हम ये केमिकल ना डालें और उस शॉपर को जो है, अगर उसकी जो तरसील होती है वो सही तरीके से और बाद में वो सही तरीके से रिसाइकलिंग की जाए उसकी, तो उसी शॉपर को हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जब मैं इंटर हुई थी मैंने आपको दिखाया बाहर किस तरह से कचरा था, फिर ये क्या प्रोसीजर होता है, कैसे उसकी धुलाई होती है, फिर कैसे दाना बनता है, और फिर दाने के बाद यहाँ पर कैसे उसका मॉइस्चर जो है वो ख़त्म किया जाता है, फिर प्रॉपर शॉपर बनता है, और उसके बाद ये शॉपर की कंडीशन आ गई है और ये रिसाइकिल किया गया है। यानी कि जो शॉपर का वेस्ट था उसको रिसाइकिल करके दोबारा शॉपर बनाया गया। इस वक्त पूरी दुनिया में कचरे की रिसाइकलिंग का रुझान जोर पकड़ रहा है और एक इंडस्ट्री के तौर पर काम कर रहा है। आला सतह पर लोगों को इस हवाले से बेशुमार आइडियाज़ दिए जा रहे हैं और इन पे प्लानिंग करके मुल्क की तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान में भी कचरे की रिसाइकलिंग के बड़े मंसूबों पर बेहतरीन तरीके से काम किया जा सकता है, जो हुकूमती सरपरस्ती के बगैर मुमकिन नहीं। अगर फ़ायदा उठाना है तो सबको मिलकर अपनी सोच को बदलना होगा और कचरे को मसला समझने के बजाय इससे अपने मसाइल हल करने होंगे। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई मसले मसाइल है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पे मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।